उनके बारे में कई रूमर्स आते हैं सोशल मीडिया पे। मेरे कान ऐसे रहते हैं कैसे इंसान है वो, जैसे बहुत चीटिंग। अच्छे। You'll hardly find any other people who are at that level. हाँ, इतना humble, इतना down to earth, इतना kind. मेन स्ट्रीम एक्ट्रेस करीना कपूर ही, उन्होंने शी गेव स्टेटमेंट अबाउट इन्फ्लुएंसर ऐसे। But then these guys also do a podcast, right? यस, रियलिटी शो में बायसनेस होती है। हुआ भी रहेगा तो मैं वो एस्पेक्ट से नहीं देखता। Okay. मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई नहीं भी जीता है या फिर कोई नहीं, किसी ने अच्छा नहीं भी किया है तो इट्स गुड फॉर हिम ओनली। ही और शी हैज़ टू टेक ब्लेम ऑन हिम ऑन हर सेल्फ। एक्चुअली मैंने बहुत पहले ट्राई किया था जब मैं वीडियोस या फिर जब मैं क्लासेस सिखा रहा था उससे पहले। देन इट डिडंट गो एज प्लान्ड एंड अच्छा वो नहीं हुआ। डांसिंग एज अ सोर्स ऑफ इनकम इज नॉट वेरी स्टेबल। आप प्राइम पे ही जितना खींच सकते हो खींच सकते हो। Yes. उसके बाद देन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट योर बॉडी हैज़ अ लिमिट। तो मुझे ऐसा लगता है दैट एक अश्योरिटी मिलनी चाहिए पेरेंट्स को भी। तलविंदर अलग पर्सनैलिटी, वो उनका अपने फेस, अभी तो फेस मैंने रिवील देखा हो है। गया, उनका देखा ना? हाँ, उनका बहुत पहले देख लिया था। फेस रिवील हो गया, वो मुझे नहीं पता उस बारे में। एंड मैं बोलना चाहता हूँ वो सही नहीं है। हाँ। जैसे कई बार सोशल मीडिया पे कमेंट्स बहुत सारे आते हैं। हाँ, तो कई लोग कुछ भी कमेंट कर देते हैं। मतलब आप फिर उनका प्रोफाइल खोलो फिर वो कुछ भी नहीं कर रहे। Hello everyone, welcome to FPJ Showbiz. I am Priyam Tripathi and today we are welcoming you with a brand new segment called Off the Feed and today our guest is Himanshu. Hi Himanshu, कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ, कैसा चल रहा है सब कुछ? बहुत अच्छा चल रहा है भगवान की दुआ से। चलो। इट्स ऑल गुड। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। Welcome, we are glad. Finally. स्टार्ट करेंगे हम। जब when you were not that big, अभी तो आप बहुत सारे, अभी भी नहीं हूँ मैं एक्चुअली। नहीं आप हो। अच्छा। अभी आप करण औजला जी के साथ आपने काम कर लिया, धर्मेंद्र के साथ आपने काम कर लिया। जब आप बड़े नहीं थे तब से लेकर अब तक का जर्नी कैसा था? ये तो बहुत पहले पहुँच गया आप। बताओ, आप स्टार्टिंग से बताओ। आई थिंक मैं ये नहीं बोलना चाहूँगा कि बहुत स्ट्रगल था। हाँ। वो तो आई थिंक हर एक की लाइफ में रहता है, सबके अपने अपने बिट्स एंड पीसेस है। बट इट वाज फन, प्रोसेस बहुत अच्छा था। एंड मेरे लिए जर्नी अगर आप ऐसा बोलना चाहोगे कि बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स भी थे एंड चीज़ें बहुत फिगर आउट हो रही थी मेरे प्रोसेस में। बट माई लाइफ स्टिल हैव द सेम अमाउंट ऑफ हसल जो मैं पहले भी करता था, जो मैं अभी भी करता हूँ, वो नहीं बदला। सो बिकॉज डांस इज लाइक अ पैशन फॉर मी। सो इवन इफ आई गेट मोर बिग आर्टिस्ट, मतलब और अच्छे अच्छे आर्टिस्ट मैं काम भी करूँगा, बट मेरा जो पैशन है टूवर्ड्स माई डांस, टूवर्ड्स माई ग्रोथ, वो सेम रहने वाला है। तो हसल नेचर मेरा हसल सेम रहेगा, बिकॉज आई लाइक इट। इट्स नॉट लाइक कि मुझे वो पसंद नहीं आता, मुझे अच्छा लगता है एंड I want to grow as much as I can. Yes. Like in my dancing also, in a professional aspect also, and in as a human also. Right. गोल क्या है? एक्टिंग की? पता नहीं, मुझे अभी भी लगता है कि आई एम स्टिल इन अ पाथ कि मैं अभी भी वो फाइंड आउट कर रहा हूँ। बट राइट नाउ आई एम करेंटली एंजॉइंग माई फेस। ठीक है। मैं काम कर रहा हूँ, आई एम डूइंग गुड, टच वुड, टच ग्लोरी टू गॉड। एंड गोल, वो बोलते हैं ना, गोल बताने नहीं चाहिए। ठीक है। बट ये कहीं ना कहीं दिमाग में है कि मुझे और भी चीज़ें करनी है, बिकॉज डांस इज माई नीश एंड आई विल डू इट टिल द एंड। बट आई ऑल्सो वांट टू ट्राई अ लॉट ऑफ थिंग्स। मे बी धीरे धीरे आई विल स्विच इट अप। ठीक है। इंस्टाग्राम या फिर इन्फ्लुएंसिंग आई से Okay. कब डिसाइड किया कि मतलब इस पे ज़्यादा फोकस करना है? एज यू सेड डांस इज योर पैशन। फिगर आउट कब किया कि इसमें करेंगे तो फिर ग्रोथ होगी, जो भी होगी, ये आपने फिगर आउट कब? फॉर मी आई वॉज ओनली डूइंग क्लासेस, आई वॉज पोस्टिंग वीडियोज। मुझे उससे कब प्यार आने लगा, कब उससे मुझे लोग जानने लगे,
वो आई थिंक मुझे भी बहुत बाद में पता पड़ा, क्योंकि मेरा इंटेंशन ये नहीं था कि मुझे एज ए इन्फ्लुएंसिंग करना है एस्पेक्ट से जाना है। मुझे सिर्फ आई वाज जस्ट फोकसिंग ऑन माय आर्ट, आई वाज टीचिंग, आई वाज मेकिंग वीडियोस एवरी वीक, एंड उससे मुझे प्यार मिलता जा रहा था। तो मेरे फॉलोअर्स, मेरे नंबर्स बढ़ते जा रहे थे, एंड एट दैट पॉइंट मुझे समझ में आ गया कि आई थिंक दिस इज द थिंग फॉर मी। जितना मैं करूँगा उतना मैं आगे बढ़ूंगा, तो मेरे लिए वो एक फोकस पॉइंट बन गया था, एंड उससे लोग इन्फ्लुएंस हो रहे थे, उससे लोग इंस्पायर हो रहे थे। बट अभी भी अगर मैं वीडियो कुछ बनाता हूँ या कुछ करता हूँ, मेरा इंटेंशन ये रहता है कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जो कल्चर में, जो सीन में, जो डांस में चेंज ला सके, एंड मैं क्या अलग लेके आ सकता हूँ जो लोगों को पसंद हो सके, ना कि मुझे किसी को ऐसा इन्फ्लुएंस करना है। यू नो व्हाट आई मीन, बिकॉज माय इंटेंशन इज नॉट लाइक दैट। हाँ, देन ऑटोमेटिकली लोग को कनेक्ट होता है। ओके फाइन। डांसिंग एंड एवरीथिंग इज योर पैशन, तो कभी ऐसे रियलिटी शोज वगैरह आपने ट्राई नहीं किया कि? एक्चुअली मैंने बहुत पहले ट्राई किया था, जब मैं वीडियोस या फिर जब मैं क्लासेस सिखा रहा था उससे पहले। देन इट डिडंट गो एज प्लान्ड, एंड अच्छा वो नहीं हुआ, क्योंकि मुझे लगता था कि उस टाइम पे मैं ट्रेंड नहीं था उतना। I was not there. That was okay with me. But then I did one reality show. It came in Amazon. Amazon पे आया था, and रेमो सर जज थे उसमें, and it went well for me. हाँ, I had fun. It was also new for me because there's a lot of difference when you dance underground or when you dance outside, and when you dance in front of camera. I mean in reality shows, there's a lot of difference. Yes. तो वो मेरे लिए अच्छा था, एक्सपीरियंस ऐसा अच्छा था मेरे लिए, so I had fun. ओके, कैसा था फिर वो रियलिटी शो का एक्सपीरियंस? जो भी आपने बोला, कई बार बोलते हैं कि रियलिटी शो में बायसनेस होती है। नहीं, ऐसा कुछ बायसनेस? आई मीन हुआ भी रहेगा तो मैं वो एस्पेक्ट से नहीं देखता। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई नहीं भी जीता है या फिर कोई नहीं, किसी ने अच्छा नहीं भी किया है, तो it's good for him only. He or she has to take blame on him, on herself, to grow, to come back stronger. That's a positive mindset. वरना तो आप बहुत ये सोच सकते हो कि यार ये बायस था, वो ये था, ऐसा था, वैसा था, उससे आप ना ब्लेम ही करते रह जाओगे। अच्छा, तो आप शैलो नहीं हो। नहीं चलेगा आपको, आप प्रोसेस एंजॉय कर। हाँ, मतलब थोड़ा दुख तो होगा अगर ऐसा होता है तो, बट देन यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट उनका अलग माइंडसेट होगा, या फिर जो जजेस है उन लोग को कुछ अलग चीज़ पसंद आ रही होगी। अगर 3 जजेस है तो तीनों का माइंडसेट सेम नहीं हो सकता। किसी को कुछ अच्छा लगेगा, किसी को कुछ अच्छा लगेगा। तो आप ये नहीं सोच सकते कि अगर आपको जिताया नहीं, या फिर अगर आपको आगे के राउंड भेजा नहीं, तो आपका डांसिंग खराब है या फिर आपने अच्छा नहीं किया। नहीं, मतलब शो के फॉर्मेट के हिसाब से या फिर उनको जो पसंद आया उनके हिसाब से कोई और जीता है, एंड दैट यू शुड बी ओके अबाउट इट। ठीक है। आप स्टार्टिंग से ही ऐसा डांस नहीं, मैं बदला हूँ अच्छा प्रोसेस में। अच्छा, जैसे भी हो, मैं बोल रही थी स्टार्टिंग से डांस ही आपको करना था या फिर ये हसल था साइड? एक्चुअली मुझे ना बास्केटबॉल खेलना बहुत पसंद था, सो आई यूज्ड टू प्ले अ लॉट व्हेन आई वाज किड। बास्केटबॉल ग्राउंड मेरे घर के साइड में था, एंड आई यूज्ड टू प्ले अ लॉट। देन डांस देखा मैंने, देन आई फेल इन लव विद डांसिंग। बट बास्केटबॉल इनिशियल मेरा ये था कि मुझे उसमें कुछ करना है, बट देन आई रियलाइज नहीं, डांसिंग सही है। ठीक है, यू आल्सो नो इट। इंडिया में तो नहीं है कुछ नहीं है बास्केटबॉल के लिए, बट आई स्टिल पर बचपन में रहता है ना सब लोगों का, कभी किसी को कुछ जाना है, कभी किसी को पायलट बनना है, कभी किसी को स्पेस में जाना है। बचपन में सारी फैंटेसीज थी है, जैसे जैसे बड़ा होता गया सब फेड आउट होने लग गया। इट्स गुड। या मतलब अभी यू आर डूइंग मच बेटर, टच वुड। डांसिंग एज अ सोर्स ऑफ इनकम इज नॉट वेरी स्टेबल इन इंडिया पर्टिकुलरली, एंड इवन इन्फ्लुएंसिंग, ये दोनों करियर को पीपल लुक डाउन अपॉन, नॉट मी, अदर्स लुक डाउन अपॉन। तो कभी आपने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस फेस किया? फैमिली के थ्रू सपोर्ट वगैरह हमेशा से था, या फिर जब तक आप फैमिली को कुछ अश्योरिटी नहीं देते हो कि यार इसमें कुछ हो सकता है, बिकॉज डांस जब मैं को लाइक इट्स बिन 12 years आई बिन डांसिंग, तब तो इतना हाइप में भी नहीं था।
और सब लोग को पता था कि डांस एक हद तक ही आप कर सकते हो बिकॉज यू नो यू हैव टू डांस, इट्स अ फिजिकल थिंग. सो आफ्टर 35 34 you can't dance like you used to dance when you were like 20 to 21st, right? So आप प्राइम पे ही जितना खींच सकते हो खींच सकते हो. उसके बाद देन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट योर बॉडी हैज़ अ लिमिट. तो मुझे ऐसा लगता है दैट एक अश्योरिटी मिलनी चाहिए पेरेंट्स को भी. हाँ सही बात है. हाँ कि यार उनको भी भरोसा कि हो पेट तो भर जाएगा. हाँ. एंड डांस एक ऐसी अभी के टाइम पे देन यू हैव लाइक अ लॉट ऑफ ऑप्शंस देयर वे यू कैन टीच क्लासेस, डू समथिंग, देयर आर लाइक शूट्स हैपनिंग बहुत. और अब बॉम्बे में बॉम्बे इज अ प्राइम, बॉम्बे इज लाइक अ मेन सिटी फॉर इट. छोटे शहर की मैं बात कर सकता हूँ, इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज मैं भी वहाँ से आया हूँ, मैं बॉम्बे में आया हूँ एंड बॉम्बे में आके मुझे बहुत कुछ मिला है. सो आई फील दैट इट इज़ डिफिकल्ट बट इफ आई कैन डू इट पीपल कैन डू इट. कभी किसी ने नीचा दिखाया आपको? नीचा? हाँ यार कि ये तो क्या कर रहा है या फिर यार मैं ये सब चीज़ें याद नहीं रखते. मतलब गुड. मतलब मुझे याद भी नहीं होगा किसी ने कुछ दिखाया भी रहेगा तो. जैसे कई बार सोशल मीडिया पे कमेंट्स बहुत सारे आते हैं. हाँ. तो कई लोग कुछ भी कमेंट कर देते हैं और स्पेशली मैंने डांस रील्स पे ही देखा है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, उसमें वो जेंडर बायस नहीं करते. कई सारे टर्म्स एनालॉजीज यूज करते हैं. तो डज दैट अफेक्ट यू? एक हद तक. अगर मुझे इतना नहीं आया. हाँ ओके. मुझे पता है आप क्या बात कर रहे हो. लोगों को आते हैं उतने. आई रियली फील फॉर देम क्योंकि कुछ मतलब आप फिर उनका प्रोफाइल खोलो फिर वो कुछ भी नहीं कर रहे. एटलीस्ट आप कुछ तो कर रहे हो. आई फील अगर आप उसको पर्सनली लोगे तो होता है, ठीक है. अगर आप उसको अगर आप उस पर ध्यान नहीं दोगे बिकॉज एक्शंस तो आपके ऊपर है ना, आप कैसे रिएक्शन तो आपके ऊपर है ना. एक्शन तो आते रहेंगे आपके सामने बट आप उस पर रिएक्ट कैसे कर रहे हो वो आपके ऊपर है. अगर आप उसको ज़्यादा पर्सनली लोगे तो ऑफकोर्स इट कैन अफेक्ट यू. बट देन एट द सेम टाइम लोग बोलेंगे उनको जो बोलना है. आप नहीं भी करोगे तो भी बोलेंगे, वो करोगे तो भी बोलेंगे. सो जैसे कुछ चीज़ हो गई, अपलोड हो गई, नेक्स्ट चीज़ पे ध्यान दो. वो चीज़ हो गया है. Of course, you want to engage people for few hours just to get a better engagement. तो आप like comment पे reply कर सकते हो so that you have a better engagement. Share कर सकते हो and all. But then don't spend too much time on it because then it will affect you. Yes. So you have to move on. That's the best thing you can do. आपने करण औजला जी के साथ काम किया है. करण औजला जी मुझे बहुत पसंद है वो. तो बहुत अच्छे इंसान है, पता है. हाँ, he's a very good. उनके बारे में कई रूमर्स आते हैं सोशल मीडिया पे. मेरे कान ऐसे रहते हैं. कैसे इंसान है वो, जैसे चीटिंग ये वो. आप मिले, बताइए कैसे. बहुत अच्छे इंसान है. अगर आप मिलोगे उनसे तो आप खुद जान जाओगे. ही इज अ वेरी गुड ह्यूमन. नॉट ओनली हिम बट हिज टीम एज वेल. द बेस्ट टीम आई बीन वर्किंग विद. एंड अभी भी मैं इनके साथ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड टूर करने वाला हूँ. होपफुली मैं आगे भी करूँगा. How did he find you? Actually his main guy, his main manager, Deep sir, उन्होंने वीडियो देखा मेरा and he really liked it. And फिर फॉलो हुआ और उन्होंने फिर मैसेज किया, ब्रो शेयर योर नंबर. फिर मैंने एंड इट वाज अ ब्लू टिक. तो मैंने कहा, और मुझे रिक्वेस्ट में नहीं आया ना, डायरेक्ट आ गया वो. तो मैंने कहा कौन ऐसे नंबर मांग रहा है. मैंने प्रोफाइल किया तो सिर्फ करण के साथ उनका फोटो था, उनका ये था. तो मैंने कहा कुछ तो कनेक्शन होगा. एंड देन करण सर ऑल्सो शेयर्ड माई वीडियो ऑन हिज स्टोरी एंड कॉमेंट भी डाला है उन्होंने. देन मुझे फीलिंग तो आ रही थी कुछ तो बड़ा होने वाला है. तो फिर उन्होंने मुझे मैसेज किया, फिर देन कॉल पे बात हुआ हमारा. एंड देन what I really liked and what was really surprising for me was कि उन्होंने मुझे डायरेक्टली एक शो दे दिया एक वीडियो देख के. और इट वॉज अ लॉट ऑफ ट्रस्ट दैट यू हैव टू बिल्ड विद अ पर्सन जो आपको एक शो दे रहा है, जस्ट टू कोरियोग्राफ एंड परफॉर्म. तो वो मेरे लिए काफ़ी सरप्राइजिंग था दैट he really liked my dancing. And because more than dancing, ये सब चीज़ों में ना आपका एज अ कैरेक्टर भी बहुत काम आता है. एज अ पर्सन भी आप बहुत, मतलब मैंने आपका डांस तो देख लिया बट आप एज अ ह्यूमन कैसे हो, आप एज अ पर्सन कैसे हो,
मैंने आपको काम दे दिया बट आपको काम करने का एक्सपीरियंस है कि नहीं है. पता नहीं उनको पता था कि नहीं पता था, ग्लैड जो भी है, बट उन्होंने मेरे को काम दिया. एंड फिर दुबई में मेरे को बुलाया था. एंड इट वाज आल्सो नॉट लाइक नेशनल, इट वाज इंटरनेशनल. दुबई बुलाया एंड आई वेंट विथ माय टीम एंड दे रियली लाइक्ड इट. और वो भी मैंने बहुत कम टाइम में बनाया. तो मैंने कहा अगर कम टाइम में उनको इतना पसंद आ गया है तो अगर मुझे एक प्रॉपर शो मिलेगा तो मैं कितना कुछ करूंगा. देन आई गॉट इंडिया टूर. दैट वाज इट फॉर मी. आई वाज लाइक कि मैं उनको ऐसा शो देने वाला हूँ जो उनको बहुत पसंद है. एंड it happened. Yes. And by the way, coming back to the question, as a person, बहुत अच्छे है. मतलब you'll hardly find him. You'll hardly find any other people who are at that level. इतना humble, इतना down to earth, इतना kind. But he has an aura, huh? Yeah, of course. Yeah. When he walks into the room, you feel like, oh, yes, someone is here. Yeah. तलविंदर के साथ कैसा था आपका? बहुत स्वीट. तलविंदर अलग पर्सनालिटी है वो. उनका अपने फेस, अभी तो फेस रिवील हो गया, उनका देखा ना? हाँ, उनका बहुत पहले देख लिया था. फेस रिवील हो गया, वो मुझे नहीं पता उस बारे में. एंड मैं बोलना चाहता हूँ वो सही नहीं है. मैंने ज़्यादा अच्छे तरीके से देखा है. अच्छा, ओके. एंड ही इज़ अ प्रिटी बॉय. बट वो अलग है. मतलब दोनों आर्टिस्ट बहुत अलग है. वो he is one of a kind. ऐसा है. वेरी स्वीट, वेरी काम, वेरी हम्बल. बहुत अपने में, he stays with him. He's I started, dancing on his songs first. Oh, okay. हाँ, because जो उसका जॉनरा था, जो मेरा डांसिंग था, कहीं ना कहीं I also relate to him a lot. And मैं उनको बहुत पहले से देखता हुआ आ रहा हूँ. बहुत ज़्यादा पहले से. मतलब जब वो ग्रो हो रहे थे तब से. अच्छा, ओके. तब से देखता आ रहा हूँ. एंड मेरा उनसे इंस्टा पे भी बात होता था. एंड वी लव ईच अदर. लाइक ही इज लाइक अ ब्रदर. ही इज अ ग्रेट गाय. As a person, you'll like both of them. Okay. They both have different personalities, but they are both likable personality. As a human, they are way too good. Okay, fine. तो कैसा लगता है जब you came literally from start to working with these big influential people? कैसा लगता है अंदर से? बहुत मतलब कभी सोचा भी नहीं होता है ना ये कभी नहीं. मैं अपना इंसिडेंट बताता हूँ. बर्थडे पे इंसिडेंट हुआ था मेरा ये, कि उसके पहले ही मेरी इंजरी हुई थी. एंड आई वेंट टू अ सर्जरी. एंड फॉर 6 to 8 months आई वाज नॉट डूइंग एनीथिंग. देन कट टू आई पुट अ वीडियो एंड आई परफॉर्म विद तलविंदर. आई डिड शो विद कर्नोदला. और उससे वो 3 महीने के गैप में हुआ है. 3 months के गैप में. एंड फिर 4th month को मेरा बर्थडे था. एंड उस रात को आई वॉज अलोन एट नाइट. मतलब हम लोग पार्टी वार्टी तो कर रहे थे, बट देन दे ऑल वेंट स्लीप. आई वॉज देयर. मैं सोच रहा था यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ. हाँ भाई. तब मेरे को वो बहुत ज़्यादा हिट किया कि यार अचानक से मतलब लाइफ कैन स्विच. हाँ, यू जस्ट हैव टू बी कंसिस्टेंट. यू हैव टू गो ऑन, डू योर थिंग, कम बैक. कभी आपका दिन अच्छा होगा, कभी नहीं होगा. सब बोलते हैं. आई थिंक जिस भी बड़े नॉट बड़े एज इन जिस भी पर्सन से आप बात करोगे जो ऑलरेडी एक लेवल पे है, he'll say just one thing, that you should do your thing and things will come to you. If it doesn't come to you, it's not meant for you. If it comes to you, then you cherish it, you have fun with it, because it will not last long. ठीक है. आप इन्फ्लुएंसर इवेंट वगैरह पे जाते हैं? बहुत कम जाता हूँ. क्यों? दोस्त नहीं, ऐसा दोस्त नहीं है. हाँ, एक्चुअली बोल सकते हैं. नहीं, पता नहीं, मुझे मेरी टीम बहुत बोलती है जाने के लिए, जो अभी भी सुन रही है यहाँ पे और फुल इग्नोर मार रही है. बट तो ये आप ये एक सर्टेन पाथ पे हो, इन्फ्लुएंसिंग इट एवरीथिंग इज ऑल राइट. आपके कोई इन्फ्लुएंसर फ्रेंड है जो मतलब बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई हो जिनके साथ? या मेरे फ्रेंड्स है. ऐसा नहीं है कि मतलब मैं उनके साथ बहुत चिलविल करता हूँ. बॉन्डिंग ऐसा कुछ इतना मेजर बॉन्डिंग नहीं है. बट व्हेन वी मीट ईच अदर एट द इवेंट, देन पीपल से बिकॉज कि जो भी फ्रेंडशिप होती है इन्फ्लुएंसर सबकी फेक होती है और ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया आपने? पता नहीं, मैं शायद से बहुत अच्छा इंसान हूँ. मेरे सब अच्छे थे. मेरे साथ तो सब अच्छे थे. मैंने ज़्यादा टाइम स्पेंड भी नहीं करता हूँ किसी के साथ.
टू गेट टू नो टू हिम लाइक कि इतना डीप लेवल पे जाके आई थिंक यार इसकी फ्रेंडशिप फेक नहीं है, मतलब आई डोंट हैव इतना टाइम नहीं है, करियर बिजी हो आप। मतलब मेरा पूरा दिन ही यही निकल जाता है कि अब क्या ही करना चाहिए, कोरियोग्राफी क्या डांस करूँ, एंड नाउ व्हाट प्रोजेक्ट आई हैव इन माइंड, या फिर अब मुझे क्या लेकर आना है, लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू हैव, मतलब ये सब चीज़ तो यस यस। जो मेरे कोर फ्रेंड्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, अच्छा, वो इतने इन्फ्लुएंसिंग में है नहीं। ओके ओके। एंड जब भी मुझे लगता है कि यू नो आई वांट टू हैव अ यू नो बॉयज टॉक, भाइयों पे जाने का है, बात करना है, मैं उनके पास चले जाता हूँ, बात करता हूँ, चिल करता हूँ, क्योंकि आप I actually don't know, but I don't know if you can speak to the people who are in a same field उस लेवल पे, मतलब आप उनसे वो बातें नहीं कर सकते हो। कभी कभी ना आपको एक ऐसे लोग चाहिए जो वो फील्ड में नहीं है, और हाँ, एंड यू कैन शेयर योर फीलिंग्स, यू कैन शेयर योर थिंग्स विद देम। बराबर। व्हाट इज योर टेक ऑन लव? हैं? लव बताओ। वो अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं? बता मैंने क्यों पूछा, क्योंकि आप बोले अभी सेम फील्ड पे हाँ। चीज, मतलब नहीं बात कर रहे, तो विल यू डेट एनीवन हु इज आल्सो अ डांसर एंड एन इन्फ्लुएंसर? No, if I feel like then I will. If I don't feel like, पता नहीं। ये बहुत तो इसीलिए मैंने complicated पूछा है topic कि है। व्हाट इज योर टेक ऑन लव? It's good. I mean everyone कैसी should. लड़की पसंद है आपको? What the? कैसी लड़की पसंद है? अच्छी है। अच्छा बस। और मतलब I have my. ऐसा कुछ नहीं है, इन्फ्लुएंसिंग नहीं करनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए क्योंकि आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब मतलब it all comes to a point where you connect to a person. अगर आपका कनेक्शन अच्छा है देन आपको उसकी फील्ड से इतना प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, बिकॉज वो उसका चॉइस है। ओके। कुछ तो डिफरेंसेस आएंगे ही आएंगे, आप अगर वो इन्फ्लुएंसर हो नहीं हो, बिकॉज एक पर्सन को समझने में टाइम लगता है, यू हैव टू स्पेंड टाइम विथ हर टू यू नो टू कनेक्ट, एंड वेवलेंथ भी मैच होनी चाहिए उसके लिए। आप मतलब है, मतलब यू नीड अ स्पेस, यू नीड अ प्रॉपर टाइम फॉर दैट। सो आई एम ओके विद इट अनलेस कि वो डांसर ना हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कुछ एक कंटेंट दे रहा था आपको जो मिल जाएगा। नहीं, ठीक है। तो अभी कई सारे, I'll say Instagram has given a platform to many people, चाहे वो डांसिंग हो, चाहे किसी को एक्टिंग में परस्यू करना हो, कुछ भी हो। अभी डिबेट चालू हो गई है कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको एक्टिंग का मतलब उनके फॉलोअर्स की वजह से मिल जाता है अपॉर्चुनिटी, उनमें एक्चुअल टैलेंट नहीं होता है ऐसा। सो व्हाट डू यू वांट टू से ऑन दैट? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सॉरी। टैलेंट तो होता ही है यार, ऐसा हर एक, अगर आप किसी को इन्फ्लुएंस भी कर रहे हो, किसी को कुछ मतलब आप इंस्पायर भी करो किसी भी चीज़ से, तो कुछ तो आपके अंदर रहेगा जो लोग आपसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, जो आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, एंड ये प्रोसेस है। आप मुझे बताओ कि अभी आपने या फिर ऑडियंस ने मेरे को डांस में देखा है, अगर मैं एक्टिंग में घुसूंगा तुरंत, तो इट विल ऑब्वियसली फील लाइक कि यार ये डांसिंग ज़्यादा अच्छा करता था, अभी ये एक्टिंग में घुस गया, इसका इतना होगा नहीं। मतलब यू हैव टू गिव अ पीपल चांस टू ट्राई समथिंग आउट। आप एक चीज़ पे कब तक करोगे? मतलब कोई भी इंसान एक चीज़ थोड़ा ना करने आया दुनिया में। मैं तो बहुत चीज़ें करना चाहूँगा, अगर मेरा मन होगा तो मैं भी एक्टिंग करूँगा, क्यों नहीं करूँ? मेरा मन होगा तो मैं करूँगा, दूसरा कोई होता नहीं जज करने के लिए। आई डोंट फील कि अ पर्सन हैज़ अ राइट टू जज एनीवन। इफ यू कैन जज, यू जज इट, बट डोंट फैलाओ इट। आप अपने पे जज करो ना, मतलब चलेगा, ठीक है, आप कोई बात नहीं, आपका ओपिनियन है, आप अपने ओपिनियन रख सकते हो कि यार मुझे नहीं पसंद आया, मे बी ये इन्फ्लुएंस के लिए ठीक है, हाँ, गुड फॉर यू। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दीज गाइज आर बिहाइंड द कैमरा एंड कमेंटिंग एंड सेइंग थिंग्स व्हेन यू कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। But even people in front of the camera, the mainstream actors, Kareena Kapoor ही, उन्होंने you know she gave statement about influencer ऐसे, तो फिर वो कैसा लगता है?
तो ये चीज़ सुन यार, मैं क्या ही बोलूँ उनके उन्होंने ऐसा कमेंट दिया गुड, You have nothing. what can I say, मतलब कि फेयर अपॉर्चुनिटी तो है ही ना, सबको मिलनी चाहिए ना हाँ, यार, मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि अभी फॉर एग्जांपल वो लोग भी, पता नहीं मैं इतना मैं उस पोजीशन पे हूँ नहीं ये सब बोलने के लिए, बट देन आई एम एक्चुअली नोवेयर एट द पोजीशन टू से समथिंग, बट देन दीज गाइज ऑल्सो डू अ पॉडकास्ट, राइट? यस भाई, आप लोग को व्यूज के लिए बुला मतलब व्यूज के लिए नहीं, मतलब आप it's like that you want to try something out, you want to do something. कल को उठ के अगर मैं पॉडकास्ट भी करूँगा तो वो मुझे मेरे मन के लिए करना है, yes. मुझे पसंद आएगा तो ही मैं करूँगा ना, जस्ट बिकॉज कि मुझे एक्टर बनना है, एक्टर ऐसे नहीं बन सकते, यू ऑल्सो हैव टू, इट शुड ऑल्सो कम फ्रॉम इनसाइड. मतलब अगर कोई इन्फ्लुएंसर एक्टर बनने का जा भी रहा है तो उसका अगर इंटेंशन अच्छा होगा ना कि यार उसको एक्टिंग में कुछ करना है, ही वांट्स टू आल्सो शो हिज आर्ट कि वो कितना डेप्थ में कितना कुछ कर सकता है, देन इट्स गुड. अभी ये सारे लोग भी तो पॉडकास्ट होते हैं, इसके लिए जाते हैं, पॉडकास्ट खुद भी कर रहे हैं, जैसे उनका भी खुद का पॉडकास्ट है ना. ये भी तो बोल सकते हो आप कि नहीं ये तो इन्फ्लुएंसर का काम है, यू नो, कोई एक्टर कभी करता है क्या ये? So I'm nowhere in a position to say something, but everyone has right to do everything. Yes, agreed. हाँ. ठीक है. Influencers are earning a lot. ठीक है. बहुत पैसा कमाते हैं भाई, मैं नहीं कमाता इतना. मतलब आपके लिए एक अच्छा महीना काम नहीं मिल रहा है. हेलो आपके लिए what does a good month looks like? मैं ये नहीं पूछ रही हूँ आप कितना कमाते हो. हाँ. एक अच्छा महीना कैसे? पूछ रहे हो, आपका मन नहीं मैं ये नहीं पूछ रही हूँ कितना एक अच्छा महीना आपके लिए. ओह शिट, आई एम सॉरी. एक अच्छा महीना आपके लिए क्या है? अच्छा महीना क्या है? हाँ, पता नहीं यार. अच्छा महीना क्या है? कभी कभी तो मेरा महीना बहुत अच्छा निकला है, बहुत ज़्यादा ही अच्छा निकला है, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया है. अच्छा है, मतलब इट्स गुड. ठीक है, ओके. 50 लाख नहीं नहीं सही है. कई सारे इन्फ्लुएंसिंग में भी शॉर्टकट्स होते हैं. कई बार लोग कंट्रोवर्सी कर शॉर्टकट में कंट्रोवर्सी कर करके ग्रोथ कर लेते हैं अपनी, बट फिर वो टेम्परेरी होता है, वो कंट्रोवर्सी खत्म, ग्रोथ खत्म. तो आपको लगता है कंट्रोवर्सी हेल्प करती है कि ग्रोथ करने में? हेल्प करती है, बट आई डोंट थिंक इट्स द राइट वे. मतलब आप बोल सकते हो कि हेल्प, कोई भी कोई इंसान दो बैठ के बात करेंगे नॉर्मल, फिर कोई दो इंसान झगड़ रहे होंगे, आपका ऑफ कोर्स फोकस वहाँ जाएगा, है ना, क्योंकि आपको देखना है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, आपको मसाला चाहिए, बिकॉज हम लोग ऐसी इंडस्ट्री में हैं तो यू नीड समथिंग. तो खाने में स्पाइस नहीं होगा तो फायदा क्या? सो ये हाँ, मतलब आपको पसंद है कंट्रोवर्सी, आप करोगे नहीं? मतलब ऐसा नहीं करूँगा, अगर वो होगा कि मतलब कुछ वैलिड पॉइंट होगा तो उसमें मैं बात करूँगा, बिल्कुल करूँगा, कि मैं अपना ओपिनियन तो रखूँ. किसी ने किलसाया आपको कभी ऑनलाइन? कुछ तो बहुत दिमाग खराब करते हैं, बट फिर मैं ऐसा हो जाता हूँ और मैं ना सिर्फ वो लिखता हूँ बैक स्पेस पे लिखता हूँ और मैं फिर बैठता हूँ, मैंने कहा मस्त लिखा यार, कट डिलीट. हाँ भाई, बैक स्पेस पूरा ठीक है. और अभी मतलब ब्रांड्स काफ़ी सारे अप्रोच करते हैं इन्फ्लुएंसर्स एंड एवरीथिंग, तो फिर हाउ डू यू डिसाइड कि चलो ये प्रमोट कर सकते? कई लोग मतलब कई बार गलत चीज़ें, यू नो, ये प्लेटफॉर्म हो गया, कोई बेटिंग एप्स हो गए, ये सब प्रमोट करते हैं. आपका कुछ है कि नहीं मैं ये नहीं करूँगा और मैं ये कर लूँगा, ये वाला नहीं करूँगा? ऐसा कुछ तो प्रेफरेंस होना चाहिए इंसान का. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बहुत पहले किया था एक बैटिंग ऐप, ठीक है. फिर बाद में मुझे पता पड़ा कि यार मुझे नहीं करना चाहिए, तो मैंने नहीं करना, मतलब मैंने मना करना स्टार्ट कर दिया. जैसे कुछ ऐसा प्रोडक्ट जो मैं नहीं कर सकता हूँ बिकॉज ऑफ सो एंड सो रीजंस, इवन इफ दे पे गुड आई वोंट डू इट बिकॉज आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ कैरेक्टर जो मैं पैसों के लिए सभी बेच दूँ. तो वैसा नहीं. सो यू शुड हैव योर प्रेफरेंस कि यार आप एक इट्स लाइक यू आर कीपिंग अ बाउंड्री. हाँ, कि अगर आप
आप यहाँ तक इतना हद तक जा सकते हो, इसके आगे वो थोड़ा सा कैरेक्टर पे या फिर क्लीशे लगेगा थोड़ा लग सा। जाता है। हाँ आगे आप क्या प्लान कर रहे हैं? व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान्स? हाँ, अभी तो मैं दुनिया घूमूंगा। ठीक है। हैं क्लासेस लूँगा बाहर जाके, वर्कशॉप्स मेरा चालू है एंड आई एम डूइंग टूर विद हिम एंड आई हैव माय थिंग्स लाइंड अप। अभी मैंने ऑलमोस्ट अ मंथ मैंने ब्रेक ले लिया था, विच पीपल फेल्ट लाइक यार कहाँ है हिमांशु एंड ऑल, बट फॉर मी दैट ब्रेक वॉज नेसेसरी बिकॉज आई बिन कंटिन्यूसली डूइंग द वर्क एंड मुझे एक पर्सनल स्पेस चाहिए रहता है टू कीप मी सेन, वरना मैं इनसेन हो के पागल हो जाऊंगा कि मेरे को इतना मैं स्पेंड हो चुका हूँ। आई ऑल्सो वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन माई सेल्फ, लाइक फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली। सो थोड़ा सा मुझे एज अ आर्टिस्टिक वे मे बी आई वॉन्ट टू सेंटर माई सेल्फ, सो आई डिड दैट। नाउ आई एम डूइंग टूर, आई हैव माई थिंग्स लाइंड अप टिल दिसंबर। सो अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरा दिसंबर तक ये काम है एंड मुझे सिर्फ उस पर फोकस करना है। ठीक है। जब मेरा नया साल होगा तब मैं डिसाइड करूंगा कि यार अब मैं ये साल में क्या करूँ। ठीक है। बॉलीवुड में कुछ करना है आपको? मैंने किया है एक्चुअली एंड आई विल डू इट, बट in what way you are talking about, like as in anyway choreographer? as choreographer कई सारे रियलिटी शो हैं जिसमें कोरियोग्राफर मतलब भी डांस करते हैं, तो आप ट्राई करोगे? कोई है सब प्रेफरेंस कि हाँ इसमें मतलब कर सकता हूँ? मैं इन दी एंड डांस ही कर रहा हूँ ना, तो भले वहाँ पे है ना, माइट यस, माइट नॉट, माइट डू एनी रियलिटी शो। ठीक है। Any reality show which can be anything, not in like अच्छा, not only choreography but can be anything। हाँ, मेरा तो अभी ऐसा मुझे कोई फेवरेट है? मुझे ऐसा लग रहा है मेरा फेज आ रहा है जहाँ पे मेरे को अनलीश होना है। मैं डांस तो बहुत कर रहा हूँ, which I also love it। Again I said it कि मेरा वो नीश है एंड वो मेरा रहेगा ही, एंड I've done a lot in it and I will do a lot to make And it has given you a lot. Yeah, of course, 110% to make path for the people that they can also figure out कि यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, because I have done that, touch wood, and I really feel it, but I also want to explore myself। Okay। Yeah, मुझे और भी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है। ठीक है। खराब कुछ भी खराब करूँगा, वो डांसिंग में आ जाऊँगा वापस। भाई एक्सक्यूज मी, मैं डांस करता था, सॉरी नहीं कर पाया, आई विल बी बैक। If not, I have dancing with me। I'll do it। कुछ अच्छी डांसिंग डाल दूंगा, सब भूल जाएंगे लोग कि उस शो में क्या किया था। कोई पसंद है आपको शो? पता नहीं। बोल दो, देख लेंगे वो लोग, क्या पता आपको मैसेज आ जाए। नहीं, कोई भी बड़ा शो आएगा तो करूंगा, ऐसा नहीं। कोई भी बड़ा शो क्या पसंद है? जैसे आप शो के नाम लो, मैं हाँ मैं बोलता रहूंगा यस 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 करके। खतरों के खिलाड़ी पसंद है? भाई फाड़ दूंगा मैं, हाँ सच्ची। वही मुझे लगता है आप कर, पर ऐसे नहीं मिलता ना, वो पहले कुछ बिग बॉस करना पड़ता है, फिर कुछ करना पड़ता है। क्यों नहीं मिलता? क्यों आपको नो होना पड़ता है? मिल गया ना, अब आपको पता है। मतलब ही इज ऑलरेडी देयर ना, वो वे में बोल रहा हूँ। सो ठीक है, यू आर आल्सो देयर। might have to come out as a personality more than as a dancer। हाँ you know what I mean? Yeah, agreed। हाँ, समझी मैं। ठीक है। क्या लगता है आपको, हो पाएगा क्या मेरा? हाँ, अच्छा, आपको लगता है ऐसा? आपको फीलिंग आती है क्या? Yes, yes। ऐसा पर्सन, I am rooting for you। यही इंटरव्यू देखूंगा बाद में। ये था मेरा पहला इंटरव्यू जहाँ पे मैंने ऐसा बोल दिया था, now see। फिर मुझे वापस दोगे आप? फिर आपने हाँ ना, मैं वहाँ बैठूंगा। ठीक है। Last day, what would you like to say? In what sense? क्या बोलूँ मैं? Anyone, to our audience, to your audience, क्या बोलना चाहोगे? Be consistent, have some swag, yes, in whatever you do, थोड़ा सा style, थोड़ा सा swag, and the people who spread hate, उनको क्या बोलोगे? Spread hate? Get a job, है ना? बस मतलब मेरा यही रिएक्शन रही था, मतलब स्प्रेड हेट को मतलब आप कुछ नहीं मत करो, इग्नोर करो। जो जिन लोग को हेट आ रहा है, प्लीज इग्नोर देम, बिकॉज गेट अ जॉब मैन। ठीक है, ऑल फन। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच।